भर्ती परीक्षा 2021 के चयनित ट्रेनी सब इंस्पेक्टर की मौत से कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं। पेपर लीक की वजह से भर्ती परीक्षा तो रद्द कर दी गई, लेकिन उन लोगों के बारे में किसी ने नहीं सोचा जिनकी उम्र अब प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए खत्म हो चुकी है या फिर होने वाली है। दौसा में दारोगा की मौत इसी निराशा की ओर इशारा करती है। सवाल यह है कि ऐसे लोगों का क्या होगा जो अब दोबारा परीक्षा देने की तैयारी करने की हालत में नहीं है, और ऐसा क्या हुआ कि एक दारोगा को अपनी जान लेना ज्यादा आसान लगा। इसके पीछे की पूरी कहानी इस रिपोर्ट में देखिए। दौसा के जड़ाव फाटक के पास मालगाड़ी की चपेट में आने से ट्रेनी सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई। राजेंद्र सैनी वर्तमान में धौलपुर पुलिस लाइन में तैनात था और दौसा में कमरा किराए पर लेकर ईओ भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा था। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द होने के चलते काफी समय से राजेंद्र सैनी अवसाद में था। सोमवार को जाधव फाटक के पास मालगाड़ी की चपेट में आने से ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर राजेंद्र सैनी की मौत हो गई, जिसकी सूचना मालगाड़ी चालक ने दौसा रेलवे स्टेशन अधीक्षक को दी। आरपीएफ ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर दौसा जिला अस्पताल की मॉर्चरी में रखवा दिया। बांदी हुई जीआरपी पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि ट्रेनी सब इंस्पेक्टर ने सुसाइड किया है या फिर हादसे का शिकार हुआ, लेकिन इस मौत से हड़कंप मचा हुआ है। प्लेटफार्म नंबर 2 के एंड में एक लड़का लाइन पार करते समय मालगाड़ी की चपेट में आ गया, जिसकी लाश को मोर्चरी रूम में रखवाया गया है। पंचायतनामा कार्रवाई की जा रही है। तो किस तरह का पहला प्रथम दृष्टया किस तरह का मामला लग रहा है कि सुसाइड है या फिर हादसा है, क्या है? लाइन पार करते समय ड्राइवर के जो कहना है रेलवे का, लड़का लाइन पार कर रहा था, चपेट में आ गया था। तलाशी ली तो कोई भी मतलब सुसाइड नोट या कोई लिखित कागज नहीं मिला। ट्रेनी सब इंस्पेक्टर के सुसाइड से पहले व्हाट्सएप चैट सामने आया, जिसमें दारोगा का दर्द साफ पता चल रहा है। मेरी उम्र 30 साल की हो गई है और मेरी सिस्टर मुझसे 3 साल छोटी है। अभी शादी भी नहीं की है, ये सोचकर कि सर्विस के बाद कर लेंगे। मैं मेरी शादी करूं या सिस्टर की या आगे पढ़ाई करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। पापा की तबीयत भी खराब है, कब स्वर्ग सिधार जाए पता नहीं। एक तरफ राजेंद्र के पिता और भाई धरने पर बैठे हैं, तो वहीं घर पर राजेंद्र सैनी की माता और बहनों का रो रो कर बुरा हाल है। जब एनडीटीवी की टीम राजेंद्र की माता बहनों से मिलने पहुंची तो उनका दर्द कैमरे के सामने छलक उठा। राजेंद्र की मां अपने बेटे की वर्दी टोपी को हाथ में लेकर न्याय की मांग करने लगी। इनका कहना है कि राजेंद्र को बड़ी ही गरीबी में पाल पोस कर पाला है, इस मुकाम तक पहुंचाया है। राजेंद्र घर में अकेला कमाने वाला था, जिससे पूरे परिवार को आस थी, लेकिन जब से भर्ती परीक्षा रद्द हुई उसी दिन से वो काफी खामोश और डिप्रेशन में था। किसी से भी कुछ भी नहीं बोलता था। भर्ती रद्द होने की वजह से वो अपनी जान गंवा बैठा और अब उसकी हमारे पास सिर्फ यादें हैं। बताइए, आपका नौजवान बेटा इस दुनिया में नहीं रहा है, क्या कहना चाहोगे? जैसा कि आपने उसको पढ़ाया है। भैया मैं तो भूखी प्यासी पढ़ा, मेरे भैया की नौकरी चाहिए। गोबर पट के भाई दुनिया की मजदूरी करी, एक रुपया करी भैया। अब सब काम करो, मैं तो भैया कपड़ा नहीं फेरे आकू पर मैं ढंग के। अब भैया कैसे करूँ, मैं तो वैसे बाबरी है गई। अम्मा ये बताइए कि कितने भाई बहन थे और इनको ये कौन से नंबर का था राजेंद्र सैनी था जो? अब ये तीसरा 3 तो है, ये बड़े चौथे नंबर को भैया। 3 छोरी मेरी और 2 हाँ, तो अब मैं तो बाबरी है वैसे भैया। अम्मा ये बताइए, कोई बात नहीं है, देखो आदमी डिप्रेशन में आ जाता है। थोड़ा ये बताइए अम्मा, जैसा कि अब राजेंद्र सैनी इस दुनिया में नहीं रहे हैं, क्या मामला था जो उन्होंने सुसाइड कर लिया? अम्मा अब भाई का मामला करो, का बता जन का करो। हाँ, रद्दी भर्ती हुई, बाइक ऊपर गयो भैया, जान कैसे गयो भैया। तो यानी कि भर्ती रद्द हुई तो उसके डिप्रेशन में था वो? हाँ, बाइक के डिप्रेशन में गयो, कैसे हुई जान, खाते नहीं गयो भैया। नहाते चले गो वो, और वो नहाते चले गो भाई, टेंशन में टेंशन। देखिए मेरे साथ ट्रेनी ऐसा है, राजेंद्र सैनी की एक बहन भी है। ये बताइए, आप बड़ी हो या छोटी हो उससे राजेंद्र से? बड़ी हो भैया, मेरे भैया की भर्ती रद्द हुई है, जब आई टेंशन में भैया गया मेरा। बहन जी आप रोइए मत, थोड़ा धैर्य रखिए, आप हमसे बातें करिए। ये बताइए, ये मेरा भैया नौकरी की टेंशन में गया। ये बताइए, किस प्रकार आपने उनको पाला पोसा था और कैसे थे वो पढ़ाई में कैसे थे वो?
मेरी मैया ने भूखी प्यासी ने पढ़ाया लिखाया। तो अब क्या मांग है तुम्हारी सरकार से? मेरे बाप ने तो बेलारी पल्लेदारी सगाई कारी। ये बता बहन जी, ये बता, सुन, ये बता अब क्या मांग है तुम्हारी? जैसे अपने भाई को लेकर, न्याय की मांग को लेकर क्या हुआ है तुम्हारी? मेरे भैया को नौकरी चाहिए, मेरी बहन को नौकरी चाहिए। देखिए मेरे साथ यहाँ उनकी छोटी बहन भी है, जो राजेंद्र सैनी ने एक व्हाट्सएप ग्रुप में चैट डाली थी कि मेरी बहन भी कुंवारी है और मैं भी कुंवारा हूँ, पहले शादी मेरी बहन की करूँ या मेरी करूँ। मैं उनकी छोटी बहन से बातें करना चाहूँगा। बेटा क्या नाम? बेटा ये नाम बताए अपना। बेटा खुशबू, ये बताइए क्या लगता है आपके भाई की मौत कैसे हुई, क्या कारण हुआ? उसकी भर्ती रद्द हो गई। जिस दिन से वो बहुत टेंशन में थे, इसलिए हमने उन्हें पढ़ाया लिखाया, जमीन बेच दी। बहुत एक मिनट बहुत टेंशन कर ली, भर्ती रही दो जब से। परिवार की मांग है कि उन्हें न्याय मिले, साथ ही सरकारी नौकरी और 5 करोड़ की आर्थिक सहायता दी जाए। पड़ोसियों का कहना है कि राजेंद्र का परिवार काफी गरीब है। उसके परिवार की आस सिर्फ राजेंद्र पर थी, लेकिन अब वो भी खत्म हो गई है। यहाँ पर राजेंद्र रहता था और कब उसके बाद आप किराए के मकान पर गए? जो मतलब उसकी नौकरी नहीं लगी उससे पहले तो वहाँ रहता थे, उसके बाद में फिर किराए का मकान लेकर के दूसरी जगह पर रहने लग गया। तो राजेंद्र था जो इस कच्चे मकान में ही पढ़ाई करता था? इस मकान में पढ़ाई करता था। अच्छा। और इस बात को वो पहले रिम अकेडमी की उसमें भी बोल चुका है, मतलब क्या नौकरी लगी उस टाइम पे उसमें भी बोल चुका है वो कि मैंने ऐसे ऐसे पढ़ाई की है। तो ये बताइए कि पूरा परिवार इस कच्चे मकान में ही रहता था? नहीं, कुछ हम लोग गांव में रहते थे। अच्छा। पीछे से कौन सा गांव है आपका जहां आप यहाँ कर रहे फिर बसे? पीछे से गांव है साहब हमारा बल्लमगढ़। अच्छा। भसावर के पास में, भरतपुर जिले से। तो कितने दिन यहाँ पर इस झोपड़ी में उन्होंने अपना जीवन यापन किया और पढ़ाई की? यहाँ पर तो साहब वो मतलब हम गाँव में से आए, उसके बाद में उसने यहीं पर पढ़ाई की थी। जब 2021 तक पढ़ाई की थी, जब उसकी मतलब नौकरी लगी उसके बाद में हमने मकान किराए पर लिया था। संतोष जी, क्या यहाँ पर ही पढ़ाई करते थे राजेंद्र जी? 15 साल हो गए इनको यहीं पे सब करते करते पढ़ते, यहीं पढ़े रात और दिन, किसी से नहीं बोले। इसमें लाइट की भी सुविधा शायद मेरे दिमाग से मुझे लग नहीं रही है, या बाद में करवाई होगी, कैसे करते? हाँ ऐसे ही जाते ऐसे लेकने लगा ले बे, एक लट जुरा के भाई सुबह से पढ़े करे बे। हाँ ऐसे ही पढ़े करे बे। अब इनकी वैसे नौकरी लगी तो वो भी छोड़ दी मैंने कि भाई मैं ऊंची पढ़ाई करूँगा तो ऊंचे हमारे मकान बढ़िया बनाएंगे, बढ़िया बहन भाई की शादी करूँगा मैं। अब उनकी रद्द हुई है, जैसे बात को खोपड़ी ऐसी है गई। अब उन खपड़बू है गई, अब काकने बने जान अपनी झोंक दी गाना। तो आप उनके पड़ोसी हो? हाँ हम पड़ोसी हैं। क्या नाम है? हम रात और दिन देखे बेचारे उसको। क्या नाम है आपका? संतोष। अब आपको बताते हैं कि पेपर लीक का यह पूरा मामला क्या था। सबसे पहले जयपुर के एक सेंटर से लीक की बात सामने आई। 15 से 20 लाख रुपए में सौदा होने की बात सामने आई थी। जांच शुरू हुई तो कई सब इंस्पेक्टर फर्जीवाड़े में शामिल हुए, जिसके बाद कुछ सब इंस्पेक्टरों की गिरफ्तारी हुई। साथ ही कुछ आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। आरोपियों ने खुद पेपर लीक की बात कबूल की। परीक्षा में डमी कैंडिडेट बिठाए जाने की बात सामने आई। इसके बाद ट्रेनी सब इंस्पेक्टर से डमी परीक्षा ली गई। डमी परीक्षा में वही सवाल पूछे जो मूल परीक्षा में पूछे गए। डमी परीक्षा में ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स पास नहीं कर पाए, जिसके बाद बड़े लेवल पर फर्जीवाड़े की बात सामने आई। एसआई भर्ती परीक्षा कब हुई थी, ये भी जानिए। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 में हुई थी। 859 पदों के लिए ली गई थी भर्ती परीक्षा। भर्ती के लिए 2 लिखित पेपर हुए थे। एक पेपर में जनरल हिंदी, दूसरे में जीके के सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस वाले थे। एक पेपर में 100 सवाल थे। दोनों पेपर 200-200 अंकों के थे। पेपर लीक के मामले पर कोर्ट ने क्या कुछ कहा था और इस मामले में कब क्या हुआ, ये भी जानना बेहद जरूरी है। सरकार को ठोस पक्ष रखने को कहा था, लेकिन सरकार भर्ती रद्द नहीं कर रही। आरपीएससी सदस्य पेपर माफिया मिलीभगत नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ट्रेनी एसआई का आंकड़ा भले ही कम हो, लेकिन ये लोग पूरे प्रकरण में शामिल हैं। हम मामले को समग्र रूप से देखेंगे। सरकार ने दोहरा रवैया अपनाया। सरकार परीक्षा रद्द नहीं करना चाहती थी। सरकार गड़बड़ी की बात कह रही थी। जनता को ऐसे नहीं छोड़ सकते थे। फर्जीवाड़े से बने एसआई की भरोसे कैसे छोड़ें। विवाद बढ़ा तो हाईकोर्ट में केस गया। फरवरी 2025 में कोर्ट ने 2 महीने का समय दिया। सरकार को 2 महीने में फैसला लेने को कहा था। सरकार ने 5 मई को जवाब देने की डेडलाइन मिस की। 15 मई तक जवाब देने का आखिरी मौका दिया गया। जवाब नहीं देने की स्थिति में फैसला सुनाने की बात कही। सरकार की लेट लतीफी से नाराज हाईकोर्ट ने फैसला दिया। सख्ती दिखाते हुए कोर्ट ने परीक्षा को रद्द कर दिया। इस फैसले को लेकर चयनी दरोगा क्या मांग कर रहे हैं, ये भी जानिए।
5 साल बाद भर्ती पर रद्द करना गलत है। 523 लोग पहले से ही सरकारी नौकरी कर रहे हैं। 523 में से 40 केंद्र सरकार में तैनात हैं। 396 राज्य सरकार में, 87 एसओजी में तैनात हैं। भर्ती रद्द करने से गरीब परिवारों को नुकसान हुआ। पूरे ग्रुप को दोषी न माना जाए, गुनहगारों को सजा मिले। अब आगे क्या होने वाला है? नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी। युवाओं को फिर से तैयारी करनी होगी। फैसले से एसआई 2025 की भर्ती पर असर। ओवरएज कैंडिडेट को 2025 में अप्लाई की इजाजत। 2021 के चयनितों के लिए ये झटका है। चयनित एसआई का भविष्य अब अधर में लटका है। ट्रेनी सब इंस्पेक्टर की मौत को लेकर परिजनों का कहना है कि उसने डिप्रेशन में आकर सुसाइड किया। इस मौत का काफी गहरा असर देखने को मिला है। इस घटना के बाद प्रदेश भर से ट्रेनी एसआई दौसा पहुंच रहे हैं। परिजनों की मांग है कि 5 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी के साथ मृतक को शहीद का दर्जा दिया जाए। और जब तक ऐसा नहीं होता, मृतक का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। 2016 में वो वन रक्षक का पेपर लगा तो वो पास कर लिया था। उसके बाद पटवारी का हो गया। उसके बाद में ये सेकंड ग्रेड मतलब ये निकाल लिए। 2018 वाली एसआई वाली थी, उसमें भी 450 रैंक की थी। और उसके बाद में 2021 वाली है और इसके साथ लेक्चरर सेकंड ग्रेड इसमें हो गया था। और 2021 वाली इसने ज्वाइनिंग कर ली थी। अभी भर्ती रद्द हो गई। उस दिन से बहुत डिप्रेशन में था। कितने भाई बहन हो? हम 6 भाई और 2 सिस्टर हैं। परिवार की स्थिति किस प्रकार? परिवार की स्थिति बहुत डाउन है। इसी के ऊपर सारा कारोबार इसी पर निर्भरता है। ये बहुत तरीक़ा से सभी घर वालों ने पढ़ा, कैसे करके बेलदारी करके बड़े भाइयों ने और सभी ने इसको बहुत वहाँ से पढ़ाया था। अब इसी के ऊपर थी हमारी पूरी जिम्मेदारी थी। ट्रेनी सब इंस्पेक्टर की मौत को लेकर सियासत तेज है। इस मामले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा का कहना है कि सिस्टम ने ट्रेनी सब इंस्पेक्टर राजेंद्र सैनी को मार दिया। ये आत्महत्या नहीं है, ये सिस्टम के द्वारा की गई हत्या है। जो सही लोग हैं, ईमानदारी से परीक्षा देकर सब इंस्पेक्टर बने हैं, उनके अंदर निराशा का भाव आया। निराशा का भाव के चक्कर में उनकी मौत हो गई। सीएम को इसका जवाब देना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुखद घटना है। इससे बड़ा दुखद कोई बात हो नहीं सकती, कोई घटना हो नहीं सकती। और ये सिस्टम ने उसको मार दिया। ये आत्महत्या नहीं है, ये सिस्टम के द्वारा की गई हत्या है। मुख्यमंत्री जी 2 साल तक कोई निर्णय नहीं ले सके और जो सही लोग हैं, जो ईमानदारी से परीक्षा देकर के बने हैं, उनके अंदर निराशा का भाव आया और निराशा के भाव में जो है वो उनकी मौत हो गई है। जवाबदारी लेनी चाहिए और मुख्यमंत्री जी को बांदी हुई जीआरपी इस मामले की गहनता के साथ जांच कर रही है ताकि पता लगाया जा सके कि राजेंद्र की मौत किन परिस्थितियों में हुई। राजेंद्र की असमय मौत से उनके परिवार, दोस्त और पुलिस विभाग सदमे में है। राजेंद्र की मौत ने उनके दोस्तों और साथियों को भी गहरे सदमे में डाल दिया। सभी यही सवाल कर रहे हैं कि आखिर राजेंद्र के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसकी जिंदगी इस तरह से अचानक खत्म हो गई। दौसा जिले में ट्रेनी एसआई राजेंद्र सैनी की मौत प्रकरण अब तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। परिजनों का कहना है कि जब तक मांगें पूरी नहीं होगी तब तक वो इसी तरीके से अस्पताल के अंदर धरने पर रहेंगे। लेकिन उनकी ये भी मांग है कि जिस तरीके से जो तमाम जो एसआई हैं उन्होंने जो सपने देखे थे वो इस पूरी भर्ती प्रक्रिया के रद्द होने से काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए हैं। और ऐसे ही कई एसआई हैं वो प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से यहाँ दौसा में पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं। दौसा से सहयोगी जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी। और इसी रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं यहाँ पर। आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।